दो दोस्त और एक राजकुमारी। विक्रम बेताल की कहानी। मैं तोड़ लेता अगर तू गुलाब होती, मैं जवाब बनता अगर तू सवाल होती। सभी जानते हैं कि मैं नशा नहीं करता, फिर भी पी लेते अगर तू शराब होती। रौनक नाम का एक सुंदर लड़का था। उसके पिताजी उज्जैन गांव के राजा थे। रौनक को बचपन से ही घुड़सवारी करने का शौक था। रौनक का एक पक्का दोस्त भी था, उसका नाम रुपेश था। रुपेश और रौनक रोज घुड़सवारी करने के लिए जाते थे। काफ़ी देर घुड़सवारी करने के बाद वे दोनों थक जाते हैं। रौनक कहता है, कुछ देर आराम कर लेते हैं, चलो उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद नदी किनारे एक लड़की आती है। वह बहुत सुंदर होती है। लड़की को देखकर ही रौनक को उससे प्यार हो जाता है। लड़की को भी नज़र रौनक पर पड़ती है। रौनक उससे बात करने के लिए उसके पास जाता है। तभी वह लड़की अपने बालों से गुलाब का फूल निकालती है। वह उस फूल को सबसे पहले अपने कान पर लगाती है, फिर अपने पैरों से दबाती है और अपने हृदय से लगाकर चली जाती है। रौनक कुछ भी समझ नहीं पाता है। वह अपने दोस्त से कहता है, यार उसने क्या किया, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। रुपेश पूछता है, क्या तुम उससे प्यार करते हो? हाँ करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। रुपेश कहता है, मुझे समझ आ गया कि वह क्या कहना चाहती थी। रुपेश कहता है, सबसे पहले उसने फूल को अपने कानों पर लगाया, इसका मतलब है कि वह कर्नाटक की रहने वाली है। फिर उसने पैरों से दबाया, यानी उसका नाम पद्मावती है, और अपने हृदय से लगाया, इसका मतलब वह भी तुम्हें पसंद करती है। रौनक कहता है, हम दोनों कल ही कर्नाटक जाएंगे। कर्नाटक पहुंचने के बाद वह एक बूढ़ी औरत के पास जाते हैं और कहते हैं, हम उज्जैन के होने वाले राजा हैं, हम यहाँ किसी को जानते नहीं हैं, क्या हम आपके घर पर रुक सकते हैं? वह कहती है, हाँ आप दोनों मेरे घर पर रुक सकते हो। फिर वे दोनों उस बूढ़ी औरत को सारी बात बता देते हैं। वह कहती है, पद्मावती एक राजकुमारी है, मैंने ही उसे बचपन से पाला है। मैं कल राजकुमारी से आपके बारे में बात करूंगी। अगले दिन वह औरत राजकुमारी के पास जाकर सारी बात बता देती है और कहती है, रौनक आपसे मिलना चाहते हैं। फिर राजकुमारी चंदन में अपना हाथ डुबाकर उसको चाटा मार देती है। वह तुरंत घर जाकर रौनक से कहती है, राजकुमारी ने तो मुझे चाटा मारा। रौनक यह देखकर कुछ समझ नहीं पाता है, पर उसका दोस्त सब समझ जाता है और कहता है, राजकुमारी ने कहा है कि तुम उसे 5 दिनों बाद बाग में पूनम की रात में मिलने आना। 5 दिनों बाद वे दोनों मिलते हैं। अब वे दोनों चोरी चुपके रोज मिलने लगे। रौनक हमेशा पद्मावती से कहता कि अगर मेरा दोस्त नहीं होता तो मैं तुमसे कभी नहीं मिलता। एक दिन पद्मावती ने उसके दोस्त के लिए एक डिब्बे में खाना रखकर कहा, यह तुम अपने दोस्त को खिला देना। रौनक घर जाकर रुपेश को खाना देकर कहता है, यह तुम्हारे लिए राजकुमारी ने भेजा है, लो इसे खा लो। रुपेश कहता है, मैं इसे खाने को नहीं खाऊंगा। रौनक कहता है, क्यों नहीं खाओगे? रुपेश कहता है, क्योंकि इसमें जहर है। रौनक कहता है, मैं नहीं मान सकता कि इसमें जहर है, और राजकुमारी तुम्हें जहर क्यों देगी? क्योंकि वह नहीं चाहती है कि तुम दोनों के बीच में कोई तीसरा आए। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो इस खाने को तुम कुत्ते को खिलाओ। जैसे ही रौनक कुत्ते को खाना खिलाता है तो वह मर जाता है। यह देखकर रौनक को बहुत गुस्सा आता है और कहता है, अच्छा हुआ मुझे उसकी सच्चाई मालूम पड़ गई। रौनक कहता है,
अब मुझे उससे बदला लेना है। रुपेश कहता है, तुम एक छोटा त्रिशूल लेकर महल जाओ और उस राजकुमारी के पैर पर इसके निशान बना देना और उसके सारे गहने ले आना। फिर हम कल उन गहनों को बेच देंगे। इसके बाद वह बुरी तरह फंस जाएगी। अगले दिन वे दोनों सुनार के यहाँ गहनों को बेचने जाते हैं। गहने देखकर सुनार को शक हो जाता है कि यह गहने तो राजकुमारी के हैं, ये इनके पास कैसे आए। सुनार उन दोनों को राजमहल में लेकर जाता है। सुनार कहता है, महाराज, ये दोनों मुझे गहने बेचने आए थे। गहने देखकर मुझे इन दोनों पर शक हुआ, इसलिए मैं इन्हें यहाँ लेकर आया हूँ। महाराज कहते हैं, बताओ कौन हो तुम और ये गहने तुम्हारे पास कैसे आए। रौनक कहता है, महाराज, ये गहने एक चुड़ैल के हैं जो आपके राजमहल के पीछे गहने उतार कर नाच रही थी और उसके पैरों पर त्रिशूल का निशान है। महाराज, आप यहाँ पर सभी औरतों के पैर देखिए, उसके पैर पर त्रिशूल का निशान होगा। महाराज सभी औरतों के पैर दिखवाते हैं, लेकिन किसी के पैर पर निशान नहीं मिलता है। रौनक कहता है, महाराज, आपने राजकुमारी के पैर तो देखे ही नहीं। जैसे ही राजकुमारी के पैरों पर त्रिशूल का निशान दिखता है, यह देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। यह देखकर महाराज राजकुमारी को चुड़ैल समझकर राज्य से बाहर कर देते हैं। अब बेताल विक्रम से पूछता है, बताओ विक्रम, इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी थी? राजकुमारी की, रौनक की या फिर महाराज की? दोस्तों, उत्तर जानने से पहले आप भी सोचिए कि सबसे बड़ी गलती किसकी थी। बिल्कुल ईमानदारी से अपने उत्तर नीचे कमेंट में बताइए। इस कहानी में सबसे बड़ी गलती महाराज की थी, क्योंकि उन्होंने बिना कुछ जाने राजकुमारी को चुड़ैल समझकर राज्य से बाहर कर दिया। यह सुनकर बेताल तुरंत उसी वीरान जंगल में उसी पेड़ के पास चला गया। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये ज्ञान और मनोरंजन से भरी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहानी अगर पसंद आई हो तो कृपया अपने भाई के चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्त परिवारों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वे भी इस कहानी का आनंद ले सकें। धन्यवाद।